चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर इंतजार है कल का। और इसी पर हमारे गेस्ट इमरान गाजी एनसी स्पोक्सपर्सन और विक्रम मल्होत्रा बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सवाल मैं इमरान काजमी से करना चाहूंगी। आप बताइए, आपकी तरफ से आज एक बार फिर से जब मीटिंग हुई, कांग्रेस नहीं आई, कहा कि समर्थन नहीं दे रहे हैं, खबरें ऐसी उठ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि समय नहीं इसलिए पहुंच नहीं पाए। और अब जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि उमर सरकार का फोन आया, समर्थन चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात रही प्रिया जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस एक बहुत पुराना अलायंस है। ये डीप रूटेड अलायंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सेकुलर वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए ये बहुत देर से इकट्ठे हैं। किसी भी अलायंस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, थोड़ी सी वो डिफरेंसेस कहें। ये बिल्कुल वो अलायंस ही क्या जिसमें आप कोई डिक्टेटरशिप चलाए, हर एक की अपने एक वैल्यूज होती हैं, उसको लेकर अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस आपका गोल एक हो। आपका गोल है इस वक्त बीजेपी को बाहर रखना, तो उसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको कल एक पेज पे दिखेंगे। ठीक है, एक खबर बीच में ये भी आ रही थी कि कुरान हाथ में लेकर कसम दिलाई गई है कि आप क्रॉस वोटिंग ना करें। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, देखिए, एलओपी साहब ने ये कहाँ से सुना, किससे सुना, किसने उनको बोला कि कुरान लेके वो कस्में दिला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने एमएलएज को? इसके ये उन्होंने बयान दिया है, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहाँ से। ऐसा कल वहाँ पे मीटिंग हुई, उसमें इंडिपेंडेंट सारे थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के सीपीआईएम के लीडर थे, तारगामी साहब थे, बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज थे वहाँ पे। अगर आपने उनके मुंह से, किसी के मुंह से ये बात सुनी तो तब आप बोल सकते हो, अदरवाइज इसका जवाब तो एलओपी साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहां से निकाली। चलिए पूछते हैं विक्रम मल्होत्रा जी, किस आधार पर आपने कहा कि श्रद्धांजलि पर राजनीतिकरण हो रहा है और कुरान हाथ में लेकर क्रॉस वोटिंग ना करने के लिए एनसी कह रही है अपने विधायकों को? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं एक अंग्रेजी की कहावत है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड चल रहा है, वो आप सबकी समझ में आना चाहिए कि ये एक जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन आपके नेशनल टेलीविजन पे चैनल पे आके ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की दुहाइयां दे रहे हैं, तो वो अलायंस बचा कहाँ है? आज जिस तरह से कांग्रेस ने इनकी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया और ये कह दिया कि हम हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारी हाईकमान फैसला ले रही है कि वोट डालना भी है कि नहीं। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आया अभी, जिसमें वो कह रही है साफ साफ हर अपनी बात पे वो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ने हमारे साथ धोखा किया है, आगे भी धोखा किया, जो गुपकार अलायंस था उसमें भी धोखा हुआ, हमें शक है कि अभी भी धोखा कर सकते हैं, पर फिर भी हम तीसरी सीट पे उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बीच में बनी हुई है, ये दिखाती है कि किस तरह से इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये एक फ्रेगमेंटेड और बिखरा हुआ अलायंस है जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जब भी टेलीविजन पे आके इसके होने की दुहाई दे, क्योंकि उनको वो ये बात समझते हैं कि अगर हम ये बात मान लेंगे कि ये अलायंस टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं हमको जो अलायंस है यूपीए का, उससे कहीं बाहर कर दिया जाएगा। तो वो आज पूरी तरह से कांग्रेस को धोखा देने के बाद कांग्रेस के साथ इवन कांग्रेस ने नगरोटा की सीट लड़ने से मना कर दिया। जब उमर साहब ने ओपनली कहा था कि हम कांग्रेस को देने को तैयार है, तो कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया। तो एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी बिटवीन कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये बात हमारे जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये अलायंस तितर बितर हो रहा है, तार तार हो रहा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। और जहां तक कुरान की पे कसम खाने की बात है, वो एलओपी सुनील शर्मा जी ने, मुझे लगता है अगर ऐसा कहा है, मैंने भी सुना है, तो वो जरूर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे, उनको जानकारी होगी, तभी वो कहा। वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फिगर है। और अगर वो ना भी कहें, तो जिस तरह से आगा रहोल्ला ने जो माहौल पैदा किया है, जिस तरह से आपने देखा कि ओपनली डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कौन है आगा रहोल्ला,
हम नहीं जानते, जो हमारे लीडर की इज्जत नहीं करेगा हम उसको लीडर नहीं मानते, और अगले दिन फिर माफी मांगने वो उनके घर पहुंच जाते हैं। तो ये सारा जो प्रकरण है, ये सारा जो समीकरण है, ये आप पूरे दर्शकों के सामने, इट इज अनफोल्डिंग बिफोर द जम्मू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द कंट्री, कि ये क्या मजाक जो है एक कोalition के नाम पे, एक सरकार के नाम पे जो चलाने की कोशिश कर रहे चलिए हैं। इस पे और जो विक्रम नेशनल जी कॉन्फ्रेंस जवाब ले लेते हैं इमरान परेशान है, दे नॉट काजी एबल जी टू का, कीप माफ देयर कीजिएगा। फ्लॉक टुगेदर। इमरान जी क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ये पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसी वजह से कांग्रेस को सीट नहीं दी मनचाही। उसके बाद ये आगा रहुल्ला का भी मुद्दा चल रहा है, गठबंधन में भी दिख रहा है किस तरीके से खटपट है। फिर डिप्टी सीएम पहले कह देते हैं कि आगा रहुल्ला को मैं नहीं जानता, फिर कहते हैं कि मैं इस बारे आगा रहुल्ला के बारे में नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के आगा रहुल्ला के बारे में कह रहा था। क्या कोई गड़बड़ चल रही है जो सामने नहीं आ पा रही मीडिया तक? देखिए प्रिया जी, जहां तक मैडम मुफ्ती का सवाल है, मैडम मुफ्ती खुद इंडिया अलायंस का पार्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाएंगे, उससे इजीली वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये कह रही थी कि आपको पीडीपी का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको इंडिपेंडेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको गनी लोन साहब भी सपोर्ट करने से मना नहीं करेंगे। तो हमारी चारों सीटें इस तरीके से स्क्वायर हो सकती, इसलिए आपको चौथी सीट दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस एडमेंट थी इस चीज के लिए कि हम विदाउट एनी कंटेस्ट है, विदाउट एनी हार्ड वर्क के हमें एक सेफ सीट दी जाए। तो इसमें अब उस पे कांग्रेस अगर किसी चीज की नाराजगी जताती है, उसके बाद भी हाईकमांड से उनकी बात हुई है, एवरीथिंग इज फाइन, और कल आपको सारे एक पेज पे दिखेंगे। अल्टीमेटली देखिए, कभी भी रिजल्ट्स मैटर। कल रिजल्ट आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सारे लोग आपको सारे एक पेज पे दिखेंगे, और जो आपको क्लियरली रिजल्ट जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे एक पेज पे थे। इमरान काजी जी, इसी के साथ इसका भी तो सटीक जवाब नहीं मिला ना कि अगर एलओपी ने कहा है, हमारे विक्रम जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से खबर उठी होगी, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति ऐसे धार्मिक कार्ड खेल के करना सही होगा और कुरान को बीच में लाके कि क्रॉस वोटिंग ना कीजिए? कहीं ना कहीं से तो एक खबर आई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। देखिए प्रिया जी, पॉलिटिकल लेवल पे रिलीजियस चीजों को तो सबसे पहले लाना ही नहीं चाहिए। ना तो हम ऐसे एथिक्स को मानते हैं, ना ऐसे प्रिंसिपल्स को मानते हैं कि आप पॉलिटिकल लेवल पे रिलीजन को लाए और उस पे लोगों को कस्में दे के आप अपने हक में वोट दे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये देखिए, और तो हमने कहीं से ये बात सुनी नहीं, बाकी किसी मीडिया हाउस से, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से हमने ये बात सुनी नहीं, सिवाय एक एलओपी साहब के। इसलिए मैं कहता हूं कि एलओपी साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहां से सुनी, उनके कौन से सोर्स थे ऐसे कि कंफर्म सोर्सेज थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि किया गया है। इसका मतलब वो वहां पे मौजूद थे, या उन्होंने, उनके कोई सोर्सेज वहां पे मौजूद थे। तो इसका सही जवाब वही दे सकते हैं। विक्रम जी देखिए, कह रहे हैं कि जवाब तो आप लोगों के पास ही है, कहां से आधार मिला, कहां से आया और किया है, सामने किया है, पीछे से किया है, क्या ये कहें? तो बड़ी आपके सामने एक स्पष्ट स्थिति, मैंने आपसे पहले भी किया प्रिया जी, आपको बताया कि एक स्पष्ट स्थिति है, एक राजनीतिक चलचित्र हमारे सामने है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा धड़ा जो है वो नाराज है अपनी सरकार से, जिसके वो आगा रहुल्ला जिसकी लीडरशिप कर रहे हैं, और उसमें वो अलग अलग कारण दे रहे हैं कि रिजर्वेशन की बात हुई, 370 की बात नहीं की, और अलग बेशुमार बातें वो ले रहे हैं कि जिनके साथ सामने हम लोगों को के पास गए थे मैंडेट लेने के लिए, हम एक साल बाद अब किस मुंह से उनके पास वोट लेने के लिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सुनील शर्मा जी कह रहे हैं, उसका वैसी स्थिति उत्पन्न होना एक कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इनका अपना फ्लॉक एक साथ नहीं है और एक इनके बड़े एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो उनकी असेंबली, उनकी पार्लियामेंट के अंदर 10-12 असेंबली सेगमेंट्स आती हैं, उनमें एमएलएज होंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई नाराजगी लोगों में जरूर होगी। वो भी तो एक जाने माने लीडर हैं कश्मीर के, यहाँ ये डिनाई करेंगे कि वो उनका राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है। तो जब एक बड़ा लीडर इस तरह से नाराज है और वो ओपनली कहता है कि मैं पार्टी की कैंपेन नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं अलार्म बेल्स जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर खलबली मची हुई है, वो सामने आ भी रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है सब कुछ, तो महबूबा मुफ्ती ने तो इल्जाम ज्यादा लगाए और साथ की बात तो कम करी। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बार बार कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उन्होंने ये बार बार कहा कि चौथी सीट अगर ये हार गए, जो ये हारने जा रहे हैं, तो हम पे इल्जाम आएगा।
इसलिए हम वोटिंग तो करेंगे। इल्जाम तो सर पर ये भी तीसरी लगा सीट रहे के हैं ना, लिए। कह रहे हैं आप ही के साथ मिले हुए हैं। एक तरफ आप दोनों कह रहे हैं कि वो गलत हैं, ये गलत हैं, वो तो कह रही हैं कि मिले हुए आप लोगों के साथ हैं, फिर कह मैं रही है कि आपसे हम एनसी को समर्थन देंगे तीसरी सीट पर। किसको मिला हुआ कह रहे हैं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल उठा रही है और उन्हीं के लिए वोट देने की बात कर रही है। तो वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। वो खुद ये बात कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यकीन नहीं किया जाता, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है। पर हाँ, मैं शमी ओबराय को वोट दे दूंगी, पर मैं जो चौथी सीट जो क्रूशियल है, तीसरी सीट पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल है। तो अगर वो अपनी बात पे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि जो एक कंफ्यूजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी जिसमें 70% टाइम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाती रही, तो वो कहां से आपको लगता है कि इनका एजेंडा सेम है और ये एक बात कर सकते हैं? और ये आज की सिचुएशन जो है, आप देखेंगी कल आपके सामने रिजल्ट आएंगे। जो सिचुएशन सामने आएगी वो सबके सामने होगी। चलिए इमरान जी, आप जल्दी से ये बता दीजिए, उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उन पर एनसी का क्या रुख रहेगा? कि वो कह रहे हैं कि समर्थन तभी मिलेगा जब मेरी शर्तें मान ली जाएंगी। डेफिनेटली वो कोई उनकी शर्तें ऐसी नहीं है कि जिन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पे काम कर रही है। वो ऑलरेडी, आप कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे तो उसके लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है। रिजर्वेशन में आप अभी देखेंगे पीछे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसको वेट करने के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है अब। तो वो ऑलरेडी जो उन्होंने शर्तें रखी है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी और विक्रम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल वो दिन है जिसका इंतजार था। दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं और ऐसे में कल वोटिंग होनी है। और पूरी राजनीति आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मामले पर हो रही है, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की या बीजेपी की, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कल वोटिंग होगी और उसके बाद इंतजार रहेगा कि आखिरकार नतीजे क्या रहने वाले हैं।